एक आदमी की त्वचा धीरे धीरे सुपरसोनिक स्पीड से गायब होने लगी। कुछ ही देर में उसका शरीर पारदर्शी होता गया और उसकी कसकर जमी हुई मांसपेशियां साफ दिखने लगी। 2 मिनट 30 सेकंड बाद उसके अंग भी गायब हो गए। थोड़ी देर में वो एक चलता फिरता कंकाल बन गया। वैज्ञानिक हैरान होकर देख ही रहे थे कि उसका कंकाल भी हवा में घुलने लगा और कुछ ही सेकंड में वो पूरी तरह से अदृश्य हो गया। इनविजिबिलिटी सीरम की कामयाबी देखकर लैब में जश्न सा माहौल था, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि असली खतरा अब शुरू होने वाला था। दूसरी तरफ माया गहरी नींद में थी। तभी उसे अचानक सीने में ठंडक सी महसूस हुई और वो चौंक कर उठ गई। उसने तुरंत सीसीटीवी चेक किया, लेकिन कुछ भी अजीब नहीं दिखा। उधर रोहित को भी कुछ गड़बड़ लगी। उसने बिना देर किए थर्मल गॉगल्स पहन लिए। जब आसपास सब कुछ नॉर्मल लगा, तब जाकर वो आराम से टॉयलेट में बैठ सका। सभी को समझ आ गया था कि अगर विशाल इनविजिबल आदमी को अब भी न रोका गया तो हालात बेकाबू हो सकते हैं। तय हुआ कि उसे वापस इंसानी रूप में लाया जाए। जैसे ही एंटी सीरम उसकी नसों में इंजेक्ट किया गया, उसका शरीर धीरे धीरे नजर आने लगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, साफ हो गया कि एंटी सीरम कोई काम नहीं कर रहा था। हारकर उसे एक खास स्किन सूट पहनाया गया ताकि कम से कम वो दिख सके। मगर विशाल अब बेचैन था। लंबे समय से लैब में बंद रहने से उसके दिमाग में उथल पुथल मच चुकी थी। जैसे ही साइंटिस्ट्स अपने घरों को निकले, वो चुपचाप वहां से निकल पड़ा और अपने पुराने घर लौट आया। वहीं सना अपने कमरे में कपड़े बदलने ही वाली थी, लेकिन तभी पर्दे अचानक खुद ब खुद खिंच गए। इस नजारे ने विशाल को एक खतरनाक आइडिया दे दिया। उसने तुरंत अपनी स्किन सूट उतारी और फिर से अदृश्य हो गया। फिर वो सीधा सना के घर के दरवाजे तक पहुंचा और डोरबेल दबाई नहाकर निकली। सना ने झांक कर देखा, पर बाहर कोई नहीं था। जैसे ही वो पलटी, बेल फिर से बजी। इस बार उसने दरवाजा खोल दिया और विशाल चुपचाप घर में घुस गया। सना को कुछ भी अंदाजा नहीं था। वो मेकअप हटा ही रही थी कि अचानक शीशा खुद ही हल्का सा घूम गया। वो चौंक गई। जब तक वो कुछ समझ पाती, बहुत देर हो चुकी थी। इसी बीच लैब में माया को पता चल गया कि विशाल भाग गया है। वो फौरन उसकी लोकेशन पर पहुंची, लेकिन वहां बस उसका स्किन सूट पड़ा था। माया ने फौरन बाकी लोगों को अलर्ट किया और तय हुआ कि अब सीनियर्स को सब कुछ बताया जाए। लेकिन विशाल, जो छुपकर सारी बातें सुन चुका था, सीधा उनके साथ सीनियर के घर पहुंच गया। जैसे ही सीनियर ने फोन उठाया, पता चला लाइन कट चुकी है। अगले ही पल दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। सीनियर बाहर देखने गया, तभी विशाल ने उसे पूल में धक्का दे दिया और पानी में ही उसका गला घोंट दिया। माया को अब समझ आ गया कि मामला बहुत सीरियस है। सबको तुरंत निकलने का निर्देश दिया गया, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। लैब का लिफ्ट सिस्टम विशाल पहले ही खराब कर चुका था और सारी फोन लाइंस भी काट दी गई थी। अब सब हथियार ढूंढने निकले। ब्लैक टीम की एक लड़की जैसे ही थर्मल डिवाइस लेकर लौटी, उसे अदृश्य विशाल ने मार गिराया। उसका शव कुछ देर बाद अलमारी से मिला। अब सबको समझ आ गया कि विशाल का मकसद सिर्फ भागना नहीं था। सभी ने ट्रैंक्विलाइजर गन तैयार की और उसकी तलाश में निकल पड़े, जबकि एक महिला मॉनिटरिंग रूम में बैठकर उसकी लोकेशन ट्रैक कर रही थी। जैसे ही टीम ने बताई गई जगह पर पहुंचना शुरू किया, उसकी लोकेशन अचानक गायब हो गई। अगले पल टीम का एक सदस्य हवा में लटक गया। बाकी लोग फायर करने लगे और स्टीम पाइप को तोड़ डाला, जिससे भाप के बीच विशाल का शरीर थोड़ा सा झलक गया। लोकेशन लीक होते ही उसने उस लड़के को गिरा दिया और एक और को भी चुपचाप खत्म कर दिया। अब वो सीधे मॉनिटरिंग रूम में घुसा और वहां बैठी लड़की पर वार कर दिया। लड़की ने तुरंत ब्लड पैक फाड़कर खुद को विशाल से भिड़ा दिया और उसकी पोजीशन रिवील कर दी। लेकिन विशाल ने मौके का फायदा उठाकर उसकी ट्रैंक्विलाइजर गन छीन ली और उसे खत्म कर दिया। अब वो माया और एक और लड़के को फ्रीजिंग रूम में बंद कर चुका था। अंत में उसने फिर स्किन सूट पहना, एक टाइमर सेट किया और न्यूक्लियर बम को एक्टिवेट कर दिया ताकि सब कुछ खत्म किया जा सके। लेकिन माया ने एक लोहे की पाइप से चुंबक बनाकर फ्रीजर का दरवाजा तोड़ दिया। जैसे ही विशाल सोलो लिफ्ट से भागने ही वाला था, माया ने उस पर फ्लेम थ्रोअर से आग बरसा दी, पर विशाल फिर अदृश्य हो गया। एक बार फिर उनकी जोरदार फाइट शुरू हुई, लेकिन इस बार एक टीममेट सही समय पर पहुंच गया और विशाल को जमीन पर गिरा दिया। माया को लेकर वो तुरंत बाहर निकला और जाते जाते विशाल को आग के हवाले कर दिया।